कैसे आप सभी लोग। आज हम बात करने वाले हैं आईटी जैम 2026 के बारे में कि कैसे हम आईटी जैम 2026 का प्रिपरेशन करें और क्या हमारा प्रिपरेशन स्ट्रैटेजी होनी चाहिए और क्या क्या चीज़ें हमें करनी चाहिए हमको एक बहुत अच्छा रैंक लाने के लिए। मैं हूं प्रांजल शर्मा, ऑल इंडिया रैंक 8th आईटी जैम 2024 के लिए 4 में। मैं बताने वाला हूँ आपको अपना एक्सपीरियंस और मैं अभी आईटी दिल्ली में पढ़ रहा हूँ। मैं आपको बताऊँगा रियल टाइम एक्सपीरियंस की कैसे मैंने प्रिपेयर किया और क्या गलतियाँ मैंने करी और क्या गलतियाँ आपको नहीं करनी है और क्या चीज़ें मैंने करी जो आपको डेफिनेटली करनी है, जिसकी वजह से आपका भी जो रैंक है वो बहुत बेहतरीन है और आप आईआईटी बॉम्बे, दिल्ली, रुड़की, कानपुर जैसे बड़े आईआईटीज़ में पढ़ सकें। चलिए शुरू करते हैं, वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखना। सबसे पहला जो पॉइंट है वो ये है कि आप बैच अर्ली लीजिए। अगर आपने बैच ले लिया है वेल एंड गुड है 2026 के लिए। अगर आपने बैच नहीं लिया है कोई बात नहीं, लोग 6 महीने पढ़ के ऑल इंडिया रैंक 50, 20, 30 भी लाते हैं। ऐसा कोई बात नहीं है, बट हाँ एक सेफर साइड हम ये लेकर चलते हैं कि बैच अर्ली लीजिए, पहला चीज़। दूसरा चीज़, क्या बुक पढ़ें कि क्या बुक नहीं पढ़ें। सबसे पहली बात तो अगर आपने बैच लिया है तो बैच को अच्छे से फॉलो करिए। बैच में जो असाइनमेंट डीपीपी मिलता है उसको आप अच्छे से करिए। चैप्टर ख़त्म होने के बाद आप प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाइए और प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर लगाने के बाद आपको करनी है रिवीजन, बार बार उसी चीज़ का रिवीजन। ऐसा हो जाता है कि हम एक बार पढ़ें, रिवीजन किए, क्वेश्चन किए, डीपीपी किए, प्रीवियस ईयर करें और छोड़ देते हैं, आप भूल जाओगे 2-4 महीने बाद, 2 महीने बाद ही भूल जाओगे। ये ह्यूमन टेंडेंसी है। आपको करना क्या है कि आपको उन चीज़ों को बार बार आपको रिवाइज करते रहना है, आपको लगे रहना है उन चीज़ों में, क्योंकि आपके पास टाइम है। आईआईटी जैम एग्जामिनेशन में टाइम बहुत मिलता है, आपको 60 क्वेश्चन ही अटेम्प्ट करने हैं और उसमें से ऐसा है कि आपको मतलब कि आपका टाइम बच जाता है। आप कोशिश करिए कि आप जो है प्रिपरेशन अच्छे से कीजिए, आप रिवीजन बहुत अच्छे से कीजिए, आप प्रीवियस ईयर को बहुत ज़्यादा प्रायोरिटी दीजिए क्योंकि प्रीवियस ईयर से डायरेक्ट कॉन्सेप्ट रिपीट हो जाते हैं। ये आप कीजिए। और हाँ, जो मिस्टेक हम करते हैं मैक्सिमम हमारे जर्नी में वो ये रहता है कि हम शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर नहीं करते हमारे टाइम पे। हमको लगता है कि हम दिसंबर जनवरी में तो बना लेंगे। कोशिश करिए कि अभी अगर कहीं आप अपना सिलेबस आधा निपट गया तो आप पूरी सिलेबस मतलब आधा सिलेबस का नोट्स बनाना चालू कर दीजिए, शॉर्ट नोट्स बनाना चालू कर दीजिए और आने वाले सिलेबस का भी शॉर्ट नोट्स बनाकर रख लीजिए। आप नवंबर दिसंबर तक पहुंचने तक का इंतजार मत करिए, आप अपने सिलेबस के साथ ही शॉर्ट नोट्स प्रिपेयर करके रखिए और आपको उन शॉर्ट नोट्स को रिवीजन करना पड़ेगा, क्योंकि हमको भी पता है कि अगर फुल रिवीजन करने बैठ गए तो एक दिन में एक चैप्टर ही रिवाइज होता है और हमारे पास पूरा सिलेबस रहेगा जब हम दिसंबर जनवरी में जाएंगे तब। आपको पूरा रिवीजन के साथ साथ भी आपको मल्टीपल टाइम रिवीजन की ज़रूरत पड़ेगी, तब आपका जो शॉर्ट नोट्स है वो बहुत ज़्यादा काम आने वाला है। आप ये करिए। दूसरा चीज़ आप ये कर सकते हैं कि आपने जितनी भी क्वेश्चन प्रैक्टिस करी हैं उसके लिए एक अलग से कॉपी बना लीजिए। उनमें से कुछ ऐसे क्वेश्चन मिलेंगे जो आपको नहीं आते थे, जिसमें से ज़्यादा सीखने को मिला, जो बहुत ज़्यादा रिलेवेंट करते हैं आने वाले, मतलब कि बहुत ज़्यादा रिलेवेंट रखता है कि ये इंपॉर्टेंट है, ये आ सकता है। आप उन चीज़ों को अलग से भी नोट डाउन कर सकते हैं। कोशिश कीजिए कि आप क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, क्वेश्चन को नहीं, क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट को समझिए, ताकि वैसा रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आए तो आप उसको सॉल्व कर सकें। आप पिछले कम से कम 20 साल का क्वेश्चन पेपर सॉल्व कर लीजिए आईआईटी जैम एग्जामिनेशन का, आपके लिए काफ़ी ज़्यादा अच्छा होगा। कम से कम 15 साल तो आप कर ही लीजिए, क्योंकि 2010 से पहले तक का तो आता नहीं है। 2011-12 से आप 24-25 तक अगर 15 साल का आप कर लीजिए, बाकी आपको 20 साल की करने की जरूरत नहीं है, लेकिन 15 साल का आप कर लीजिए, काफ़ी वेल एंड गुड रहेगा, आपको बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाएगा। तीसरा चीज़ ये करिए कि आप जो है अपना जो सिलेबस कंप्लीट होने के बाद जो आपका मंथली मॉक टेस्ट होता है, आपने अगर बैच लिया होगा तो डेफिनेटली आपको मंथली मॉक टेस्ट होता होगा, तो उसको अच्छे से दीजिए, प्रिपेयर्ड हो के दीजिए और सीरियस हो के दीजिए और उसमें अपना गलतियों को एनालाइज कीजिए। उन चैप्टर्स को वापस से पढ़िए जिन मॉक टेस्ट में उन चैप्टर्स में बहुत कम स्कोर आया है और उन चीज़ों से सीखिए और अंत तक जाते तक आपको खुद समझ में आ जाएगा कि हाँ कितना डेवलपमेंट मेरे में हुआ है। चौथा चीज़ ये है कि आप जो है लास्ट में जाते जाते डीमोटिवेट नहीं होना है, आपको लास्ट में जाते जाते बल्कि और मोटिवेट हो जाना है कि हाँ मैं कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। और आप लोगों को क्या करना है, आप लोगों को मंथली टेस्ट जो आप देते थे वो छोड़ करके आपको हर 2-3 दिन में आपको टेस्ट देना है, आपको टेस्ट सीरीज खरीदना है, आपको टेस्ट सीरीज खरीदना है और आपको रिवीजन कर करके आपको टेस्ट सीरीज देना है। तो आपको ये लगभग 2 महीने आपको करना पड़ेगा।
एक फ्लो में आने के लिए कि हाँ मैं प्रिपेयर्ड हूँ IIT JAM एग्जामिनेशन के लिए और हाँ मैं ये क्रैक कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। सो ये चीज़ें आप फॉलो करिए और बहुत अच्छे क्वेश्चन करें। अगर आपको बुक चाहिए तो आपको क्लेडन आप प्रेफर कर सकते हैं और क्लेडन आप ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के लिए KL कपूर आप थोड़ा बहुत देखना चाहें तो देख सकते हैं, बट बैच ज़रूरत पड़ेगा नहीं। फिर भी आप अगर फिजिकल केमिस्ट्री के लिए करना चाहें तो थोड़ा बहुत देख सकते हैं। बाकी आपको ज़्यादा ऊपर जाना नहीं है, वो CHR नेट गेट वाले पढ़ते हैं। और जो है आप जेई एडवांस के जो बुक्स आते हैं उनको थोड़ा सा आप रेफ़र कर सकते हैं अगर आपको प्रैक्टिस और ज़्यादा करनी है तो। बाकी गेट के जो क्वेश्चन होते हैं, पुराने क्वेश्चन जो गेट के पुराने 2005 2000 से जो 15 तक का है, जो पुराने क्वेश्चन है जो इजी आते थे गेट के, वो काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं गेट के जो क्वेश्चन है वो जैम के लिए। सो ये सभी कीजिए, बाकी आपका सिलेक्शन डेफिनेटली हो जाएगा। बाकी गाइडेंस के लिए नेक्स्ट वीडियो जल्दी आएगा। ऑल द वेरी बेस्ट।